अस्सलाम वालेकुम। देसी घी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि देसी घी और आम घी जो होता है इसमें क्या फ़र्क होता है, देसी घी खाने के क्या फ़ायदे हैं, देसी घी खाने का क्या नुकसान है, किन लोगों को देसी घी नहीं खाना चाहिए और एक दिन में देसी घी आपको कितना खाना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, अगर पाकिस्तान की बात करें तो जितना भी रिफाइंड ऑयल है जो आप बाहर से तेल लेते हैं उन सब के अंदर जो है ओमेगा 6 और ओमेगा 9 होते हैं। आपकी बॉडी में जितनी भी इन्फ्लामेशन होती है, जितनी भी सोजिश होती है, जो कि बीमारियों की जड़ होती है, जहाँ से बीमारी स्टार्ट होती है, जब इन्फ्लामेशन काज होती है उसके बाद आप बीमार होते हैं, तो उसकी बड़ी वजह होती है जो पाकिस्तान में आप तेल लेके इस्तेमाल करते हैं हांडी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 9 होता है। ओमेगा 6 जो होता है यही इन्फ्लामेशन काज करता है। ओमेगा 3 इन तेल जो आप जितनी भी हांडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं उनमें ओमेगा 3 नहीं होता, इसलिए आपको बोला जाता है आपने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है, जैतून के तेल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 होता है। तो ये जो देसी घी है सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि आपकी इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। ना सिर्फ इन्फ्लामेशन को कम करते हैं बल्कि आपके हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और इसके अलावा आपका जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी ये नॉर्मल रखने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 होता है। सो पहला फ़ायदा तो ये है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 पे अगर आप देखें तो ये आपको वेट लॉस करने में मदद करता है। अब ये वज़न कम करने में क्यों मदद करता है? आपने देखा होगा अक्सर लोग जो डाइट पे होते हैं, जो लोग वज़न कम करते हैं, जो जिम करते हैं, वो देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देसी घी के अंदर क्या होता है? ऐसा देसी घी के अंदर होता है CLA, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, जिसकी टैबलेट भी मार्केट में मिलती हैं वेट लॉस करने के लिए। तो इसे इस्तेमाल किया जाता है इसीलिए क्योंकि ये वेट लॉस करने में मदद करता है। नंबर 3 पे ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो कि मदद करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपको सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, जब आप बीमार होते हैं तो आपको दिया जाता है। ये इसीलिए आपको दिया जाता है ताकि आपको जो सर्दी ज़ुकाम हुआ है, जो कॉमन कोल्ड हुआ है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उससे आपको बचाए। इसीलिए आपको जब भी आप बीमार होते हैं तो आपको चूरी जो है वो मरोड़ के देते हैं, रोटी उसमें लगा के दे देते हैं, या फिर ये है कि इसी तरह खाने के अंदर डाल के दे देते हैं। पहले के ज़माने में जब शादियां होती थी तो वो जो बड़ी एक देग बनाते थे उसके अंदर एक चम्मच डाल देते थे और एक फिर कोयला सा ले के उसके अंदर रख के उसको बंद करते थे और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती थी, लोग इस्तेमाल करते थे। एनीवे, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए भी। अच्छा, नंबर 4 पे अगर हम देखें तो ये मदद करता है आपकी गट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। गट की हेल्थ को, जो आपकी आम ज़ुबान में आंतों की हेल्थ होती है, उसको इम्प्रूव करता है और उसको तेज़ करता है। जो आंतों की मूवमेंट होती है उनको तेज़ करता है, जिसकी वजह से आपकी जो कॉन्स्टिपेशन होती है, जो कब्ज़ होती है, वो ख़त्म हो जाती है। आपने सुना होगा कि मुझे कब्ज़ है, मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया और वो ठीक हो गई या बेहतर होगी, तो वो इसी वजह से होती है। ये क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर एक स्मॉल चेन फैटी एसिड होता है जिसे ब्यूट्रिक एसिड कहते हैं। ये ब्यूट्रिक एसिड ना सिर्फ आपकी गट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है बल्कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, हाजमे को भी बेहतर करता है और इसके साथ साथ आपको कैंसर से भी बचाता है। सो ये मदद करता है आपकी ओवरऑल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने में, अच्छे वाले बैक्टीरिया को प्रमोट करता है, प्रोबायोटिक का बेसिकली काम करता है। नंबर 5 पे ये आपकी आंखों की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि इसमें होता है विटामिन ए। इसके अलावा इसमें होता है विटामिन ई। विटामिन ई एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, आपके बालों के लिए अच्छा होता है। बहुत सारे लोग इसको खाते भी हैं, बहुत सारे लोग बालों पे लगाते भी हैं। और इसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, वाउंड हीलिंग में मदद करता है। और इसके अलावा जो विटामिन ई होता है, जितनी भी आप अच्छी क्रीम्स लेते हैं जो आप चेहरे पे लगाने वाली, सब के अंदर विटामिन ई होता है। आपकी एजिंग को स्लो करता है, बूढ़ा होने से आपको बचाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन डी भी होता है, विटामिन के भी होता है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ या फिर जो बून की हेल्थ है, जो ब्रेन के फंक्शन है, उनको इम्प्रूव करता है। सो ओवरऑल जो देसी घी है वो अच्छा है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन चंद फ़ायदे मैंने आपको बताए जो कि इसके मेजर फ़ायदे हैं जिन्हें आप देसी घी इस्तेमाल करके उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि देसी घी खाने का नुकसान क्या है? देखिए, देसी घी खाने का वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप जितने भी घी बाज़ार से ख़रीदते हैं, आपने पढ़ा होगा उनके ऊपर लिखा होता है ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल। ये आपको खुश करने के लिए लिखा होता है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि जितने भी तेल होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। ये सच्ची बात लिखी होती है उन्होंने, क्योंकि जितने तेल होते हैं सब के अंदर होता है ट्राइग्लिसराइड, जो कि उन्होंने लिखा ही नहीं होता है। ये ट्राइग्लिसराइड क्या होती है? ये भी कोलेस्ट्रॉल की तरह का एक फ़ैट होता है
जिन लोगों के ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा कि ये क्या है। जब भी आपको हार्ट अटैक होता है तो उसमें ट्राइग्लिसराइड का एक मेजर रोल होता है। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हैं तो खुदा न खास्ता आपको हार्ट अटैक हो सकता है। जब भी आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल नाम का एक टेस्ट करवाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, उसमें आपको नीचे पढ़ने को मिल जाते हैं ट्राइग्लिसराइड के ऊपर मेरा वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आपने ये नहीं लेना है, बल्कि आपने कोई भी तेल जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो है हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनको ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है कि आपने ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल वाला खाना लेना है, ज़ीरो ऑयल वाला खाना लेना है, लेकिन फिर भी जो है वो धड़ाधड़ जो है वो कहते हैं कि चलो ऑलिव ऑयल ले लेते हैं, चलो जी देसी घी ले लेते हैं। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो कम ले लें, बट आपको नहीं लेना चाहिए, स्पेशली हार्ट के पेशेंट को। अब कितना लेना चाहिए अगर हमें देसी घी इस्तेमाल करना है? तो देखिए, देसी घी जो होता है वो आपको आजकल के दौर में 1 से 3 चम्मच जो है वो पर डे लेना चाहिए। वैसे भी आजकल जो हमारे लोग इस्तेमाल करते हैं वो रोटी के ऊपर ही लगा के पराठा बना के इस्तेमाल करते हैं, तो 1 से 3 चम्मच आप पर डे ले सकते हैं। आप बहुत सारे लोग बोलेंगे जी पहले के दौर में तो लोग लेते थे, एक कप पी जाते थे। तो अगर आप खेतों में काम करें, 20-30 किलोमीटर वॉक करते हैं तो आप भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी इससे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खेतों में काम को छोड़िए, अगर आप 20-30 किलोमीटर 15 किलोमीटर भी वॉक कर लें तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज़ आपने कम क्वांटिटी के अंदर यूज़ करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी एक फैट ही है। आपने कम इस्तेमाल करना है ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें, ना कि अपना नुकसान करिए। दुआओं में याद रखिएगा। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।